क्या शुभ नाम है सर आपका? नरेश कुमार जी। क्या उपचुनाव पे इसका फर्क पड़ेगा? तो मतलब कि क्या होगा उपचुनाव में, क्या लगता है? प्रैक्टिकल बात थोड़ा हम करते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि उपचुनाव में बहुत बड़ा झटका लगेगा इनको, जी क्योंकि दो घटनाएं तो इतनी बड़ी हो चुकी हैं जी। कि जिनको अभी तक मैं अपना मतलब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के वो समझ नहीं पा रहे हैं, जी इसलिए इनको झटके की अभी से लगनी शुरू हो गई। और जो अभी भी लीपा पोती में लगे हैं, जी ये नहीं देख रहे कि किसी के घर की बर्बादी हुई है। अभी जो वहाँ का कांड हुआ है अयोध्या जी वाला, उसके घर वालों को जाके धमकाया जा रहा है। किस लिए धमकाया जा रहा है? कि वो गरीब आदमी है, उसको पैसे की लालच से धमकाया दिया जा रहा है। पैसे की लालच से ही और वैसे भी धमकी दी जा रही है, दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है। इलाके के जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको पर्सनल उसको अपना बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? किसी की इज्जत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसे आदमी को तो चौराहे पे पकड़ो, जैसा विदेशों में और अब कंट्रियों में होता है, बिल्कुल वो सलूक उसके साथ वही करवाएंगे। जी। ये बताइए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट दी और 36-37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई भी, यानी कि योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा अखिलेश यादव सीटें लाए, तो क्या अब जो पीडीए का नारा था और सारा जो वो गुब्बारा था वो फूट जाएगा इस वाले वो बिल्कुल फूटेगा, फूटा पड़ा अब तो। क्योंकि ये इसलिए हवा में चले आए कि कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ मॉडर्नों की वोट, कुछ रहीकों की मौत, कुछ रंगीयों की मौत, जो कलकत्ता से या बंगाल से आए हुए थे, इनकी वोट मिलने से ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गए थे। ओवर होने का मतलब है कि जो अपने आप को जो समझ बैठे कि हम दोबारा सीएम बन गए, परंतु बन गए। अच्छा, मतलब ये अभी समझ के बैठ गए? ये समझ के बैठ गए थे कि हम बन गए, लेकिन ये नहीं पता कि अभी जो है मोदी सरकार के जो बैठे हैं अयोध्यानाथ जी, तो वो बैठे हुए हैं और वो बन गए। ये देख के मुँह की फिर रह गए। अब इन्होंने दो काम ऐसे गलत कर दिए कि जिनसे भाजपा सरकार को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, राजनीतिक फायदा। बिल्कुल राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ अभी तत्व ऐसे बचे हुए हैं, कुछ कीटाणु हैं, गुंडा एलिमेंट। मैं नहीं कहता, ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि यू आर वर्किंग फॉर द फील्ड, तो मैं आपसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कुछ कीटाणु हैं जिन कीटाणुओं को स्प्रे से नहीं मारा जा सकता, उनको डायरेक्ट मारा उनको डायरेक्ट मारा जाना चाहिए, तभी लोगों की आंखें खुलेंगी। और आने वाले इलेक्शन में जो गाजियाबाद के तो एक सीट के लिए भी इलेक्शन होगा, इसमें भी झटका मिलेगा। गाजियाबाद में भी होगा, ऐसी 9 सीटें और, ऐसी 9 सीटें और हैं, तो मिलेगी, वो तो भाजपा सरकार को मिलेगी। लेकिन सर ये भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रतिष्ठा का चुनाव है और उनको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, लेकिन वो काम कर रही है। अभी अब से मैंने ठीक 2 घंटे पहले मैं बस अड्डा गाजियाबाद के अंदर था, हम लोग वहाँ बैठे थे चाय की दुकान पर, तो मैंने देखा वहाँ एसएसपी, एसपी, कोतवाल, एसएचओ वगैरह जितने भी दरोगा थे, तो आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग सिविल ड्रेस में रिवॉल्वर लगी है। मैं पहचानता हूँ सिक्योरिटी को, आई एम रेडी ऑलरेडी वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मैं एनएसजी से निकला हुआ हूँ, तो मैं उनको देख के पहचान गया था। तो वो मेरे को देख के पहचान गए थे कि जैसे आपका बंदा निकला हुआ है, तो वो हर बंदे की तलाशी, बैग की चेकिंग, बाइक की डिग्गी की, स्कूटी की डिग्गी की। इतनी सुरक्षा तो अखिलेश की सरकार में भी इतनी सुरक्षा थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कांड हो रहे थे जो आप क्यों नहीं हो रहे? योगी की सरकार में नहीं है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर अभी जो 2 बड़ी घटनाएं घटी वो तो योगी की सरकार में, वो योगी की सरकार में। सवाल तो योगी अखिलेश सरकार ये सोच बैठी कि हम सीएम बन गए, हम अपनी मनमानी शुरू कर रहे हैं अब, लेकिन वो ये सोच बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके ही जो मुलाजिम जो पाले गए हैं वही उनको बेड़ा गर्क करेंगे। लेकिन सर इन घटनाओं से सवाल तो भाजपा में भी खड़े होते हैं कि योगी जी की कानून व्यवस्था प्रशासन कहाँ पे है? देखिए, कानून व्यवस्था का ऐसा है, कानून व्यवस्था बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बनाए गए हैं। हमारा तो मुद्दा ये है कि जिस आदमी को इलीगल काम करते आप पकड़ो एंड द स्पॉट उसको सजा दो, दैट्स ऑल। चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, तो समाजवादी पार्टी से हो, बहुजन समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, इंडिपेंडेंस, किसी भी पार्टी से, आई डोंट वो लाइक, किसी भी पार्टी से हो, जहाँ भी उसे पकड़ा जाए उसे वहीं का भी एंड द सपोर्ट किया जाए। जैसे बाबा जी का चलता है, इधर आपका नाम और एड्रेस और फोटो आता है, उधर घर के ऊपर एड्रेस पर अपना जेसीबी पहुंच जाता है। ऐसा काम तुरंत काम होना चाहिए, ये नहीं कि आज एप्लीकेशन कोर्ट में, थाने में लगाइए, चौकी में लगे, कल को थाने में लगेगी, परसों कोतवाल के पास से जा करके पास होगी या नहीं होगी।
तब कचहरी में जाएगी। तो वो लंबा प्रोसीजर है। इतने में तो आदमी को रोड पे एक्सीडेंट में गाड़ी से मार देंगे कि जी रोड पे एक्सीडेंट में आदमी मर गया, तो उसका कोई एलिगेशन ही नहीं बनेगा। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा है, जो छवि है, वो इसमें प्रतिष्ठा बच जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बचेगी, बिल्कुल बच गई, बच गई। चुनाव जीत जाएगी भाजपा? पक्का जीतेगी। कितनी सीटें मान के चलते हैं यहाँ? देखिए इसमें सीट का तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन हाँ उन्हें बेनिफिट इन कामों से जरूर मिलेगा। जो अखिलेश सरकार के अंदर जो नीचे के जो बैठे हुए हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, ना वो हिंदू को देख रहे हैं, ना मुस्लिम को देख रहे हैं, ना सिख को देख रहे हैं, ना ईसाई को देख रहे हैं, ना फारसी को देख रहे हैं, ना बांग्लादेशी को देख रहे हैं। इन्होंने जो करना है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। किससे? कि अखिलेश सरकार बैठी है, अब तो जनसत्ता में आई जाएगी, वो इस करके वो करने हैं। और हमारा कहना ये है कि हमें आम जनता पब्लिक को क्या चाहिए? दोनों टाइम तीनों टाइम खाना, कपड़ा और मकान। और सुबह निकलती हैं बहन बेटियां, शाम को घर में रोजगार के लिए जाती हैं और रोजगार से शाम को वापस आती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं था कि बहन बेटियां काम पे जा रही हैं और शाम को 7 बज गए या 8 बज गए, थोड़ा अंधेरा हो गया तो घर वाले डरते थे। उस टाइम डरते थे। लेकिन आज खुले में आप मेरे साथ चलिए, बस अड्डे पे चलिए, रेलवे स्टेशन पे चलिए, आप मेन बस अड्डे के चौक पे चलिए। आज बहन बेटियां अकेली ऑफिसर से आ रही है, टेम्पू में बैठ के जा रही है। टेम्पू वाले की हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को नज़र उठा के देख ले। ऐसा क्या बदल दिया? ऐसा इसलिए बदल दिया कि एंड द सपोर्ट पे अगर लड़की ने कंप्लेंट दे दी कि सर मुझे इस आदमी ने ऐसा करा है, तो उसका तो फोटो आएगा पहले और बुलडोजर जाएगा पहले। इसलिए आदमी को बैठ गया डर। जब तक आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे एंड द सपोर्ट की, तो कोई कानून बनेगा ही नहीं। तो महंगाई के लिए पर कोई बात नहीं करेगा। महंगाई के लिए कोई बात नहीं करेगा। एक गरीब आदमी जो एक मजदूरी करके जा रहा है घर पे, तो उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। गुंडागर्दी के लिए बात करेगा केवल। पे गुंडा एक मरेगा, सुनो, एक मरेगा, ठीक है, खत्म। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? विक्की कुमार गौतम। अच्छा, क्या लगता है अभी जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पे, उसमें गाजियाबाद भी शामिल है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार का वर्चस्व? देखो बीजेपी सरकार अच्छी है, पर महंगाई पे तो रोक लगाए। महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा, सरकार अच्छी है, मानते हम भी अच्छी है, गुंडों पे काबू है। महंगाई पे कौन करेगा बात? महंगाई पे कोई नहीं करता, तो महंगाई पे बात करनी चाहिए ना। अच्छा, गुंडागर्दी पे किस तरीके से काबू है? हो गया काबू। तो जो बदमाश ले तो अपने बिल में घुस गए, जो बदमाश थे वो खत्म हो गए बस। और बाकी जो गुंडागर्दी है केवल महंगाई की, जो लाला लोग अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं ना, आटा बेच रहे हैं अपनी मनमानी पे, तेल बेच रहे हैं अपनी मनमानी पे, कोई नहीं उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा तेल भी महंगा है, कोई नहीं बोलेगा उसके बारे में, केवल उसके बारे में ही बोलेगा। गुंडागर्दी है, महंगाई के बारे में गुंडागर्दी है, आटा तेल बारी गुंडागर्दी है। अच्छा ये बताओ, अभी जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, उसमें अखिलेश जी जीतेंगे, क्या लगता है आप? देखो जी, उसका बारे में हम नहीं बता सकते आपको, क्यों राजनीति में है नहीं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों को। उम्मीद क्या लगती है कि योगी एक बार फिर सम्मान मिलेगा योगी जी को? योगी जी तो देखो हमारे योगी जी हैं, अच्छा, अच्छे हैं, यूपी के लिए अच्छे हैं, पर महंगाई पे तो रोक लगाए। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। आप बताइए भाई, क्या लगता है योगी जी की प्रतिष्ठा बच जाएगी? रहना चाहिए योगी जी को। क्यों रहना चाहिए योगी जी को? काम करके दिखाया, उनके जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। महंगाई ऐसा क्या अलग है योगी आदित्यनाथ में और नेताओं से, क्या अलग है? देश में सुकून शांति है जब से उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, जब से बिल्कुल कहीं भी रात को बरात कहीं भी अकेले जा सकते हैं, बहन बेटी भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत। आदमी आपसे कोई फरेब नहीं कर सकता, रात बरात कहीं भी आप बिना चिंता के कहीं भी जाओ, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रात को पहले घूमने में कोई डर लगता था, कोई भय लगता? पहले बहुत छीना झपटी, मोबाइल छीन ले जाते थे, कहीं पकड़ के मारते थे, हमने देखा अपनी आंखों से। ऐसा जैसे बता रही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ का माहौल ऐसा था, बहुत ख़राब था। जब से योगी और ये मोदी आए हैं ना, ये समझ लो कि हमारी बहन बेटी बिल्कुल सेफ है। हाँ जी, रात को 12 बजे 1 बजे जब मर्जी जैसे मर्जी घूमे, 2 बजे टी शर्ट में जैसे भी घूमती है बहन बेटी, तो पहले लोग बाग गलत निगाह से देखते थे। अब जैसा मर्जी घूमती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, अभी अखिलेश यादव ने एक दावा किया है कि इस बार हम योगी आदित्यनाथ को हरा के भगा देंगे। उन्होंने हरा सकता कोई भी, नहीं हरा सकता कोई भी। दावा कर रहे हैं पूरा। मैं कह रहा हूँ नहीं हरा सकते कोई भी। क्यों नहीं हरा सकते? आनी चाहिए मोदी की सरकार ही। योगी को क्यों नहीं हरा सकते? अखिलेश यादव की हिम्मत ही नहीं पहले बात तो उन्हें हराने के लिए। हिम्मत ही नहीं। हाँ जी,
को हिम्मत नहीं है। क्यों पब्लिक ज्यादा, अधिकतर जो पब्लिक है ना सब मोदी और योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रही है। समझ रही है। हाँ जी। और मेन चीज तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण ये दूंगा, ये देखो हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसी सुविधा कर रही है गरीबों के लिए कि 1 रुपया नहीं लगता दवाई में। और पर्ची बना हाँ जी, मतलब 2 रुपए की पर्ची बनती है बस खाली। जो भी है ये सुविधा तो तुम्हें अखिलेश की सरकार में ही मिलती है, वहाँ नहीं मिली कहीं भी, वहाँ नहीं मिलती। वहाँ नहीं मिली कहीं भी। और हर महीने घर में राशन आ रहा है, सब चीज आ रहा है, हर महीने राशन। सुनो 1 मिनट, ये मेरा आयुष्मान बना हुआ है, ये मेरे को नहीं लिया यहाँ पर, यहाँ पर नहीं लिया, ये बना हुआ आयुष्मान मेरा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जब तुमने आयुष्मान बनवाया तो इसका यूज भी कराया जाए। भाई हम कल को दुर्घटना हो गए, मर गए, तो इसका यूज होना चाहिए नहीं। हमें नहीं, हम इसे नहीं लेते लोग, गरीबी में बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा हमें। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी सब बात ठीक है, ये अस्पताल वाली गलती है। ये बताओ अखिलेश यादव ने थोड़ा सा आ गया हो, अखिलेश यादव ने एक दावा किया है कि इस बार योगी को हरा के यहाँ से भेज देंगे। क्या लगता है कि अखिलेश योगी को हरा देंगे? अगर महंगाई पे कंट्रोल होगी तो आएंगे मोदी जी। अगर महंगाई पे कंट्रोल हो गई तो आएंगे योगी जी और मोदी जी। और अगर महंगाई पे नहीं हुई तो अखिलेश यादव तो है ही। जनता जनार्दन है, जनता लाल आदमी जी रहा है, गरीब आदमी को औकात नहीं। सामने वाले से बोलने वाले लाल आदमी जी रहा है। देखो जी, महंगाई यूपी सरकार नहीं कर सकती कम, केंद्र का मैं वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इज आर नॉट फॉर द पर्सन, इनको नहीं पता इन चीज का। मोदी जी ने जब तक सरकार है ना, जब किसी भी चीज का एलिगेशन लगता है वो सीधा सेंटर में जाता है, राइट। महंगाई मुद्दा है, ये सीधा सेंटर में जाएगा। सेंटर में जाने के बाद मोदी जी की नॉलेज में जो बात आनी चाहिए, यूपी सरकार हो, चाहे एमपी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे कलकत्ता की सरकार हो, चाहे आसाम की हो, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, कहीं की भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, लोकतंत्र हमारा ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाता है। पार्लियामेंट में उठाए जाने के बाद ये किया जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा होने के बावजूद किस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, या जहाँ महंगाई आ गई है वहाँ उसे रोक दिया जाए, या जो भी 19-20 हो सकता है उसे किया जाए। इसमें क्या है कि मीडियम क्लास की तो पब्लिक है, जो जनता है वो पिसी जाती है, वो कैसे? यहाँ पर कुछ लोग मजदूर खड़े हैं, कुछ दिहाड़ी वाले खड़े हैं, कुछ लोग दिहाड़ी वाले हैं, कुछ हैं मजदूर वाले हैं। वो लोग अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी लेवल से हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम द क्वालिफाइड, लेकिन उस मजदूरी को मैं समझता हूँ। मैं मजदूर लेवल से निकला हुआ हूँ, मैं आज के लेवल में कुछ भी हूँ, लेकिन मैं उस मजदूरी को समझता हूँ। तो उस मजदूरी के अंदर वो आदमी कहाँ से कहाँ तक का गुजारा कर सकता है। एक महीने में अगर 3 त्यौहार आ गए, जैसे 15 अगस्त आ गया, रक्षाबंधन आ गया, जन्माष्टमी आ गई, भैया दूज आ गया, तो उसमें आदमी क्या करेगा? 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी है, 8 घंटे का टाइम लेता है ठेकेदार। अच्छा सर, ये तो सब कहते हैं कि महंगाई बहुत है। अच्छा ये बताइए, महंगाई घटाएगा कौन सी सरकार? महंगाई घटाएगी? देखो केंद्र सरकार घटाएगी। नहीं, किस पे भरोसा है? अगर मोदी पे भरोसा नहीं है तो किस पार्टी पे भरोसा? देखो हम तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार, सुनो, मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है? मोदी पे भरोसा है नहीं हमें। अच्छा, एक सरकार कोई सी भी हो, एक केवल इंदिरा गांधी योजना थी जो मजदूरी के बारे में सोचती थी, मजदूरों के बारे में, ठीक है, वो सारी मजदूरी योजना सारी खत्म कर दी। ठीक है चाचा, आप बताइए क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान। अच्छा, आप बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, उपचुनाव जो होने हैं, जैसे अभी गर्ग साहब यहाँ से सांसद बन गए, अब उनका सीट खाली पड़ा है, 10 सीटों पे ऐसी पे चुनाव है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार योगी हार जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि जो है पब्लिक के हिसाब से है एकदम से। मतलब जो कोई यूपी का पूरा चुनाव होता था, ये है कि मान लो कि 10 सीटों पर क्या है कि जिन जिन लोगों ने कार्य किए हैं वो उन लोगों के लिए वापसी आने का कोई वो है। हाँ, दूसरा क्या है कि मतलब जो है फिटनेस करवा गाड़ी की दिक्कत होगा नहीं, अपने टेम्पो की दबा बस वो ऊपर अरे भाई साहब 1 मिनट इसे बता दूं, मैं समझा दूं, इस आदमी ने खून पी रखा हमारा। तुम बताओ तुम्हारा डंडा उसकी तरफ ही रखो, तुम बताओ यार तुम्हारा डंडा इस आदमी की तरफ रखो। बोलो ना, तुम्हारा क्या? ये भाई साहब बोलेंगे, मैं इन्हें बता रहा हूँ कि क्या बोलना चाहिए। बोलो। डिस्टर्ब कर रहे हो यार, तुम गजब का डिस्टर्ब करते हो यार। अरे वो अपनी समस्या खुद बोलेंगे यार। नहीं, ये कुछ और बोल रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें कि योगी हारेंगे इस बार, या क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है भाजपा के लिए
और खासकर योगी जी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ज़्यादा सीटें लाए थे और योगी कम सीटें लाए थे। तो प्रतिष्ठा बच पाएगी भाजपा की और योगी जी की? बिल्कुल बच पाएगी, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि चुनाव जो है इस बार लोगों के जो पिछली बार के हिसाब से उन्होंने चुनाव ठीक से प्रचार नहीं किया, ठीक से कार्य नहीं कर पाए। चुनाव में मैं भाजपा की बात को लेकर चल रहा हूँ, भाजपा के खुद के कार्यकर्ता एक अंधविश्वास के ऊपर रह गए, जिन्हें मतलब ये था कि हम तो पूरी तरह आएंगे, हाँ 400 पार का जो नारा था वो रहेगा। उन्होंने ठीक से कार्य नहीं कर पाए। अगर इस बार कार्य करेंगे तो पक्का 100% 10 अगर 10 सीटों में अगर मतलब चुनाव है तो 7 सीटों का पक्का दावा। 7 सीटों का पक्का दावा 10 में से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 की 10 पे शिकस्त देंगे। ऐसा कुछ नहीं है किसी का भी, किसी का भी नहीं। हाँ, लेकिन ये अभी मौजूदा भाजपा सरकार है, इस टाइम भले चाहे मिलजुल कर बनाई उन्होंने, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब बनी है तो अपने हिसाब से काम कर। लेकिन अगर प्रचार ठीक से कार्य करा उन्होंने या उनके कार्यकर्ताओं ने तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ।